अस्सलाम वालेकुम जी। जोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट मैच तो जारी है, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ एक अफसोसनाक ख़बर के साथ है। पाकिस्तान की उर्दू कॉमेंट्री का बहुत बड़ा नाम, बहुत मारूफ नाम मोहम्मद इदरीस साहब का आज इंतकाल हुआ है। उस दौर में जब लोग रेडियो पर कॉमेंट्री सुना करते थे और रेडियो का दौर था, रेडियो का उरूज का ज़माना था। फिर उसके बाद टीवी कॉमेंट्री में भी उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वालों को, क्रिकेट सुनने वालों को अपनी आवाज़ से एक अरसे तक वो उनका सहर कायम रहा, उसके सहर में मुब्तला रहे। मोहम्मद इदरीस साहब जो कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील थे, आज उनका इंतकाल हुआ है। उनके अहल खाना से ताज़ियत है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और ये एक बड़ी आवाज़ से पाकिस्तान, एक मशहूर आवाज़ से और एक नुमाया आवाज़ से पाकिस्तान आज महरूम हुआ है। मोहम्मद इदरीस साहब के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। यकीनी तौर पर जिन लोगों ने उनको सुना हुआ है वो आज भी उनको याद करते हैं और उनके साथ बहुत खुशगवार यादें उनकी वाबस्ता हैं। आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन जो कि टेस्ट सीरीज़, उसका दूसरा टेस्ट मैच जारी है। पाकिस्तान के बॉलर्स ने कमबैक किया है और स्पेशलिस्ट को जब आपने खिलाया है तो उसका असर भी नज़र आ रहा है और एक स्पेशलिस्ट की कमी भी महसूस हो रही है। एक ड्रॉप कैच आज फिर हुआ अब्दुल्ला शफीक का। ये पाकिस्तान को इसका कितना नुकसान हो सकता है और पाकिस्तान के पास अब कल के दिन में क्या चीज़ें हैं कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतने की तरफ जा सकता है। कितने रन्स ऑन बोर्ड पाकिस्तान के सामने होंगे तो पाकिस्तान के पास एक बेहतर मौका हो सकता है। मिचमाश की इनिंग्स वो नाकाम रहे एक मरतबा फिर 3 फिगर इनिंग्स खेलने में, लेकिन शाहीन आफरीदी की फॉर्म में वापसी हुई है। बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की। इसके साथ साथ पाकिस्तान के मीर हमज़ा ने भी बहुत शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया है। कुछ हसन अली ने भी गेंदें भी अच्छी की हैं और उसके साथ साथ उन्होंने शायकीन को भी ख़ासा उनको देखकर लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं, क्योंकि वो एक ऐसा किरदार ज़रूर हैं जो अपने खेल से और खेल से हटकर भी जो क्रिकेट देखने वाले हैं उनके साथ हर वक्त जुड़े ज़रूर रहते हैं। इस टेस्ट मैच के हवाले से हम बात करेंगे। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात भी हैं जिसमें इत्तलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फ़हरिस्त तैयार की है कि हुकूमत से, यानी कि वज़ीर आज़म साहब से गालिब इम्कान यही है कि मंजूरी ली जाएगी कि हमें ये काम करने हैं, उसकी इजाज़त दी जाए, क्योंकि हुकूमत ने रोक रखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस मैनेजमेंट कमेटी को कि कोई भी वो बड़े फ़ैसले नहीं कर सकते हैं। ये किस हद तक पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान पहुँचा सकती है ये वाली हिकमत अमली, और क्या ये हुकूमती मदाखलत तो नहीं होगी? ये तमाम चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस ज़रूर आएंगी। आगाज़ होगा पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज़। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। और स्पोर्ट्स एनालिस्ट जर्नलिस्ट जनाब फरीद खान साहब भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर खान साहब, अब्दुल्ला शफीक दूसरा टेस्ट मैच और तीसरा ड्रॉप कैच, ये किस हद तक पाकिस्तान को इससे नुकसान पहुंचा है और पहुंच सकता है मज़ीद? देखिए हाफिज़ साहब, प्रॉब्लम जो आ रही है ना वो ऑब्वियसली ऐसे स्टेज पर जब आप कैच ड्रॉप करें ना तो उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखें 16 पर 4 खिलाड़ी जब आउट कर लिए थे पाकिस्तान ने, तो मेरा ख्याल है कि वो एक ऐसा नहज था, एक ऐसी स्टेज थी कि जहाँ पर पाकिस्तान के जो 11 खिलाड़ी हैं ना, इंक्लूडिंग द विकेट कीपर एंड द बॉलर, उनको गलती का जो था ना वो अंदेशा नहीं होना चाहिए था। आपको पता है कि आप पहला टेस्ट मैच 360 रन से हारे हैं, 3.5 पौने 4 दिन में मैच ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर एक ऐसा मौका आ गया कि जहाँ पर आपकी लीड भी जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, न्यूलिफाई करने के लिए आपके दोनों जो नए बॉलर के बॉलर्स थे उन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए। तो अब आप देखें कि एक स्टेज पर ऐसा महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कमबैक किया है और ऑस्ट्रेलिया जो है ना दे वर स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम। अब वो जो पार्टनरशिप है ना मिचेल मार्श की और स्मिथ की, उससे क्या हुआ कि एक सेम्बलेंस ऑफ स्ट्रेंथ मिल गई ऑस्ट्रेलिया को। और हाफिज़ साहब, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो थी ना वो बड़ी डोल ड्रम थी, उसमें वो क्लैरिटी हमें नज़र नहीं आ रही थी। प्लेयर्स जो थे वो ऐसा लग रहे थे कि जैसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो गिरा हुआ है। आप अगर मिचेल मार्श की इनिंग को हटा दें
तो स्मिथ ने जो इनिंग खेली है, आई थिंक ही बैटेड फॉर 165 बॉल फॉर हिज 51। तो अब मैं आपको बताऊं कि इस ऐसे लेवल पर जब आप अगर खुदा ना खास्ता कैच छोड़ दें और फिर वही पार्टनरशिप जो है वो आपको आपकी टीम को कहां से कहां ले जाए। अब 241 रन्स की जो लीड है वो जो है वो कम लीड नहीं है, इट्स ए गुड हेल्दी लीड। और अभी 4 खिलाड़ी उनके बाकी हैं और हो सकता है अगर वो 50 या 60 रन और ऐड करते हैं तो 300 मार्क वुड बी अ वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर पाकिस्तान टीम। 300 मार्क चैलेंजिंग होगा, वेरी चैलेंजिंग, यहाँ तक जा सकते हैं एब्सोल्युटली। क्योंकि अब पाकिस्तान के लिए जो है ना वो गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आपने अगर उनको 30-40 रन पर आउट कर लिया तो इट्स ओके, अदरवाइज 241 के बाद तो अब मैं समझता हूँ कि अगर कहीं भी एक पार्टनरशिप बिल्ट होती है तो 300 प्लस रन जो है ना वो उस कंडीशन में उस पिच पर जहाँ पर वेरिएबल बाउंस आपको नज़र आ रहा है। एंड ऑफ द जब प्ले हो रहा था तो आपने देखा कि एक बॉल नीचे भी रहा और एक बहुत करीब से उठ रहा और वो हाथ पर लगा था उसके बैट्समैन के। तो ऐसी कंडीशंस में फिर चौथे दिन का खेल होना है, पिच की वेयर एंड टेयर भी होगा, ग्रूव्स जो हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, और अगर क्लाउडी वेदर हुआ तो बॉल सीम भी होना शुरू हो, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दैट्स गोइंग टू बी, क्योंकि अगर सनशाइन होता ना तो कंडीशंस थोड़ी सी बैटिंग के लिए फेवरेबल हो जाती है। अदरवाइज जहां भी बादल आए, हवा जरा चली तो वो ना बॉलर्स को बहुत मदद देगी। फरीद खान साहब, शाहीन आफरीदी के ऊपर बहुत बात हो रही थी और पाकिस्तान के पेस अटैक के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी, आप किस तरीके से देखते हैं? आज तो बाउंस बैक किया पाकिस्तान के पेस अटैक ने। नहीं, शाहीन की जहाँ तक बात है, उन्होंने 3 साल बाद जो है पहले ओवर में आउट किया टेस्ट क्रिकेट में, ये उनका 5वां इंस्टेंस था बल्कि। और इससे पहले 2020 में उन्होंने 4 दफ़ा ये किया था कि पहले ओवर में टेस्ट क्रिकेट के वो आउट कर रहे थे। तो बड़े अरसे बाद अच्छा लगा देखकर उनको। और वसीम अकरम तो ये कहते भी रहे कमेंट्री में कि शायद वापस से जो है वो उनकी फिटनेस आ गई है उनके पास और अब लग रहा है कि वो रिदम में है और बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं इस इनिंग्स में। तो अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी एक और टेस्ट बाकी है सिडनी का। ऑल्दो ये वाला टेस्ट जैसे अजहर भाई कह रहे थे, ये ग्रास्प करना चाहिए था पाकिस्तान को, ग्रिप से नहीं निकलना चाहिए था। क्योंकि आर्ट होता है ऑब्वियसली एक अपर हैंड लेना मैच में, लेकिन एक आर्ट ये भी होता है कि आपने फिर उस मैच को निकलने नहीं देना, किस तरह क्लोज आउट करना आपने। और हम लोग कहीं ना कहीं शॉर्टर वर्जन्स में भी क्लोज आउट जो है वो करने में नाकाम रहे हैं। तो हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो है अब इस मैच में किस तरह वापस आता है। अदरवाइज वो जो सिडनी 2010 का आपको टेस्ट मैच याद होगा जो हम लोग जीते हुए थे और वो बाहर हो चुका था बिल्कुल पाकिस्तान की ग्रास पे। एक वक्त आया जब पाकिस्तान लग रहा था बिल्कुल ये मैच जीत जाएगा और फिर ऐसा वक्त था जहां पर हमने वो मैच दे दिया और 175 भी चेज नहीं हो सका। एक स्टार्ट जो हमारे खिलाफ जाता है, एक तो ये जाता है कि हम लोग 28 साल से ऑब्वियसली जीते नहीं ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा ये जाता है कि हमने सिर्फ एक दफ़ा ही चेज किया वहाँ पर 4th इनिंग्स में सक्सेसफुली, वो भी 32 का टारगेट था 1977 में जब खान साहब ने 12 आउट किए थे 6 इनिंग्स में, 6 दूसरी इनिंग्स में सरफराज नवाज साहब उनके साथ थे। उसके अलावा हमने कभी ऑस्ट्रेलिया में चेज भी नहीं किया हुआ सक्सेसफुली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान कैसे बाउंस बैक करता है, स्पेशली अगर 300 के करीब जाता है ऑस्ट्रेलिया या 300 से ऊपर का टारगेट दे देता पाकिस्तान को। और मेरे ख्याल से जैसे अजहर भाई कह रहे थे कि चौथे दिन और 5वें दिन पिच जो है वो तीसरे दिन से तो मुश्किल ही होगी, तो अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान। हसन अली ने अच्छी गेंदबाजी भी की है और फिर शायकीन के साथ भी खासा उन्होंने मज़ा किया है। वो ऑब्वियसली क्राउड फेवरेट है, क्राउड पुल करते हैं, हमने इंग्लैंड में भी देखा है ऐसे करते आए हैं, फिर इंडिया में भी वर्ल्ड कप में भी देखा था हमने, और अब ऑस्ट्रेलिया में भी एमसीजी के साथ वो क्राउड के साथ डांस करते हुए नजर आए हैं। और मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है, करैक्टर्स होते हैं गेम में, करैक्टर होना भी ज़रूरी है। और कुछ लोग सब कॉन्टिनेंट में इस तरह से कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं, स्पेशली आपने जब विकेट ना ली हो या टीम का मोराल नीचे हो या टीम हारने की सिचुएशन में हो, ऐसा कोई करता नजर आए तो सब कॉन्टिनेंट में है ऐसे फैंस, इंडियन पाकिस्तानी फैंस जो सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन एवरीथिंग असाइड वो जो उनका करैक्टर है या जिस तरह के वो खुद है उस चीज़ को वो चेंज कर नहीं सकते ऑब्वियसली, और वो चीज़ अच्छा था देखने में मिला। लेकिन मेरे ख्याल से बॉलिंग भी अच्छी करा रहे थे और कमेंटेटर ये भी कह रहे थे कि मैं सुन रहा था उनको भी, इवन हर्षा भोगले ने भी कहा था कि ये ऐसा स्पेल था उसका जिसमें शायद 2 या 3 विकेटें किसी और दिन वो ले लेते और आज नहीं ले सके। बड़ी अच्छी लाइन पे एक जगह पर पिच किए, बहुत सारे बॉल, वो पैट कमिंस की तरह, जिस तरह पिछले मैच में पैट कमिंस ने बाबर को आउट किया ना, वैसे ही बिल्कुल उन्होंने एक ही जगह पर पिच किए बॉल। खान साहब, ये जो शाहीन आफरीदी की फॉर्म में वापसी है, जैसे फरीद ने कहा कि आज कॉमेंटेटर्स उनके बारे में अच्छा बोल रहे थे, तो आप समझते हैं कि ये जो पेस नज़र नहीं आ रही थी आपको इब्तदाई तौर पर जब विकेट मिली है और आपके अंदर की जो असल सलाहियत है या जोश और जज्बा है वो बड़ा है और उसने आपको ड्राइव किया कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं? नहीं, हाँ, हम सब ये देखें, एक सेल्फ बिलीव होती है, एक सेल्फ कन्विक्शन होती है।
इन दोनों चीज़ों को अगर आप एज ए फास्ट बॉलर देखें तो वो कहाँ पर काम करती है? सेल्फ बिलीव वो तब करती है कि यार आई हैव डन इट इन द पास्ट, व्हाई कुडंट आई डू इट नाउ। अब ये नाउ वाला जो है ना वो उसको प्रिक कर रहा था कि नहीं, यू हैव द एबिलिटी, द क्लास इज ऑलवेज परमानेंट बट द फॉर्म बिकम्स आती जाती रहती है। तो उसके लिए अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग में जो हम सबसे ज़्यादा चीज़ लैक कर रहे थे ना वो था, जैसे अभी फरीद ने कहा कि 3 सालों में पहली दफ़ा उन्होंने अपने पहले ओवर्स में आउट किया। तो ये बिल्कुल उन्होंने सही बात की है, क्योंकि जब आप टेस्ट मैच शुरू करते हैं और जब आप टॉस जीतते हैं, ऑपोजिशन को खेलने की दावत देते हैं, तो आपके कैप्टन का और टीम मैनेजमेंट का ये इन्हिसार होता है कि आप नए गेंद पर आउट करेंगे। तो अगर नए गेंद पर देखें 90 रन की पार्टनरशिप पहली इनिंग में हुई, दूसरी इनिंग में क्योंकि शहनशाह अफरीदी ने बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू दे दिया, फिर एक टांग के ऊपर लबुशाने ने फ्लिक की, वो कॉट बिहाइंड हो गए। ये चीज़ें जो है ना दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर टेस्ट मैच क्रिकेट। तो अब ऐसे वक्त में फिर आखिर में आप देखें जो उन्होंने स्टीवन स्मिथ को आउट किया ना, स्टीवन स्मिथ की जो फॉर्म है ना, आई फील इट कि वो स्टीवन स्मिथ हमें नज़र नहीं आए जिस किस्म के वो प्लेयर है। अगर वो ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज इतनी लंबी करते हैं तो ही हैज़ दिस एबिलिटी टू स्कोर क्विकली। लेकिन खान साहब आज उन्होंने अपने बहुत सारे शॉट जो वो मिड विकेट की तरफ लेकर जाते हैं वो नहीं खेले, वो डक करते रहे उसको। वो उसकी वजह है इसलिए कि बॉल जो है ना वो वेरिएबल बाउंस था, कभी नीचे रह रहा था, कभी स्टीप बाउंस था, कभी ऊंचा आ रहा था। और आप देखें जिस बॉल पर वो आउट हुए हैं, स्टीवन स्मिथ की जो आपने बात की ना कि उनकी जो फेवरेट शॉट है वो दैट इज टुवर्ड्स स्क्वायर लेग एंड मिड विकेट। अब जब वो थोड़ा सा बॉलर जब बॉल के लिए करने आता ना तो अपना वो शफल करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, शफल करने की वजह से ना वो बॉल की लाइन में आ गए। अब बॉल की लाइन में जब आ गए ना तो उनको खेलना पड़ा, अदरवाइज अगर वो अपनी जगह पर खड़े होते ना तो बिल्कुल आराम से इसको छोड़ सकते थे, तो बॉल ऑफ स्टंप से बाहर चला जाना था। मगर उसको जब खेलना पड़ा तो उनके बिल्कुल वो हैंडल के ऊपर ना ग्लव्स के पास बॉल लगा और वो लॉप कर गया गली में। तो आई थिंक ये बड़ी ही एक अच्छी विकेट थी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के लिए, ख़ास तौर पे शहनशाह अफरीदी के लिए। और जिस तरह उन्होंने आज बॉलिंग की है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान। मीर हमजा ने भी अच्छी गेंदबाजी की, उनको ये भी कहा जाता है कि पर्थ में मौका मिलता तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते। आज उनके जब आप देखते हैं इकोनॉमी तो लगता है कि कंसिस्टेंट रहे हैं अपनी लाइन लेंथ में, और पाकिस्तान यही मिस कर रहा था पहले टेस्ट मैच में। फरीद, आप किस तरह से देखते हैं मीर हमजा की कारकर्दगी को, और उसके साथ साथ आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान के पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, उसकी कमी कप्तान को महसूस हुई है आज? मीर हमजा की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली पहले तो हाइंडसाइट इज़ ऑलवेज राइट, तो अब तो उनकी परफॉर्मेंस आ गई है तो पर टेस्ट पे बात हो रही है, लेकिन फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस उनके पास है, लाइन एंड लेंथ पे कंट्रोल उनका बहुत ज़्यादा है, अगर चाहे स्पीड नहीं है उतनी, लेकिन आज उन्होंने ये भी प्रूव किया कि आप 140-150 बॉल वाले बॉलर जो नहीं खेलना चाह रहे पाकिस्तान से, उनको कॉल करके बुलाना चाह रहे थे, लेकिन 128 पे भी 129 पे जो उन्होंने 2 आउट किए हैं, ये उन्होंने प्रूव किया है कि जो पेस है अगर आपकी कम भी है, आपके पास कंट्रोल है, और जिस तरह उनकी स्विंग हुई है, अगर आप वो ग्राफिक देखें जो उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था, जो एक्चुअल डिलीवरी थी ट्रेविस हेड को जो की थी, और फिर जो उसको स्विंग मिला था और लेट स्विंग कितना हुआ उसमें, वो बहुत मार्क्ड एक उसमें डिफरेंस था। और मेरे ख्याल से वही जो था वो ट्रेविस हेड को मेरे ख्याल से, वरना इजीली उसने उसको खेल जाना था, लेकिन इतना बड़ा स्विंग जो है वो होना, स्पेशली पहले बॉल पे। फिर उसने ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे ये लग रहा था कि ट्रेविस हेड जो है मेरे आउट स्विंग के लिए बैठा हुआ, तो मैंने उसको ट्रैप करने के लिए पहली बॉल ही अंदर कराई है, मतलब मेरी बॉल अंदर आई है और मैंने उसको इस तरह ट्रैप करना चाहा है। तो आई थिंक वो एक अच्छी डिलीवरी थी, और उससे पहले जिस तरह से उसने आउट किया, स्पेल बहुत अच्छा था, कैपिटलाइज हो जाता, अगर वहाँ पर 5 आउट हो जाते, मार्च भी आउट हो जाते, शायद अगले स्पेल में भी और आउट कर जाता है वो। लेकिन ऑब्वियसली जब फील्डर से सपोर्ट उस तरह नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं फिर बॉलर्स का मोराल भी नीचे जाता है। जहाँ तक आपने साजिद खान की बात की है, स्पेशल स्पिनर की, नेथन लाइन का जो मेरे ख्याल से इसमें ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि 500 से ऊपर आउट करना एज अ स्पिनर कोई आसान बात नहीं है ऑस्ट्रेलिया में अगर आप अपने होम मैचेस खेलते हैं, लेकिन
ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पिनर को बाउंस बहुत अच्छा मिलता है, उनके अब जो विकेट्स हैं वो ज़्यादा स्पिन के अलावा बाउंस पे भी हैं अगर आप देखें, और ऑस्ट्रेलिया में बाउंस पे ही उन्होंने आउट किया। पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, क्या उनको ये चीज़ पता है कि क्या लाइनर लेंथ रखनी है? एज अ स्पिनर मैं बात कर रहा हूँ, स्पिन अगर नहीं मिल रही तो किस तरह से आपने डिसीव करना है बैटर को, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगा सलमान को भी इवन बाउंस मिल रहा था जब उसने ट्रबल किया था, इवन जो एज लगाया था उसने वार्नर का पहले इनिंग्स में, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि साजिद अगर खेलता तो पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में होता, लेकिन क्या पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स का रिस्क लेता फिर? क्योंकि जब 3 फास्ट बॉलर्स का रिस्क लिया जाता है तो हम देखते हैं नॉर्मली एक आप आधा बैट्समैन आधा बॉलर भी तो ड्रॉप कर सकते हैं ना। नहीं, फहीम अशरफ जब खेलता है तो आप देखते हैं वो तीसरा पेसर बन के खेल रहा होता है, पाकिस्तान फिर 7 स्पिनर भी खिला लेता है। लेकिन क्या पाकिस्तान जो है वो आपको लग रहा है कि एक आगा सलमान का रिस्क लेता अगर उसको बिठाता? स्पेशलिस्ट ही अगर आपने खिलाने थे तो क्या 6 बैटर्स खिला के 5 स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाए जाते? क्या ये रिस्क लिया जाता? खान साहब, आपके ख्याल में जब हम अभी एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की बात कर रहे हैं, पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की मैनेजमेंट की हिकमत अमली और सोच कुछ और थी, दूसरे टेस्ट मैच में उसमें तब्दीली आई और उसका असर भी नज़र आ रहा है जब आप स्पेशलिस्ट के साथ गए हैं। आपको लगता है कि जब तक हम तीसरे टेस्ट मैच का सफ़र कर रहे होंगे और उस वक्त जब हम तीसरे टेस्ट मैच की तरफ बढ़ रहे होंगे तो एक तब्दीली आ सकती है कि आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की तरफ जाएंगे? इसका मतलब ये कि सीख रहे हैं अगर ऐसा करते हैं तो? नहीं, आप बता देखें, डिपेंड करता है कंडीशन पर कि एमसीजी की कंडीशन या पर्थ की कंडीशन टोटली डिफरेंट होंगी सिडनी से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सॉइल को अगर आप मद्देनज़र रखें तो आपको बहुत डिफरेंट किस्म की स्टेट्स की जो पिचेस है ना वो नज़र आएंगी। अब एडलेड में चले जाएं तो सुना है एडलेड में बहुत अलग बैटिंग ट्रैक होते हैं, बॉल बल्ले पर बहुत अच्छा आता है और वहाँ पर बॉल सीम और स्विंग भी इतना नहीं करता, मगर जब आप सिटी में चाहते हैं तो बॉल ग्रिप करता है। तो ये एक डिफरेंट वेरिएशंस हैं जो कि कैप्टन के पास और टीम मैनेजमेंट के पास होती हैं। बट द पॉइंट इज दिस के अगर पाकिस्तान स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाता है 3rd टेस्ट मैच में तो क्या वो स्पेशलिस्ट स्पिनर राइट आर्म ऑफ स्पिनर होगा या आई डोंट नो अबाउट द फिटनेस ऑफ इब्रार अहमद कि क्या वो ठीक होंगे। अगर वो ठीक होंगे तो क्या वो फर्स्ट चॉइस होंगे? तो अब ये दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, द कैप्टन, के इस टेस्ट मैच का रिजल्ट जो है ना हाफिज साहब वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान मैच हारता है, इट मीन्स के यू हैव लॉस्ट द सीरीज 2-0। अगर आप सिडनी का मैच जीत भी जाते हैं तो 2-1 होता है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास स्पिनर स्पेशलिस्ट ना होना, फरीद ने जिस तरह बात की है और आप जिस तरह बात को दोहरा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट कॉज। और मैंने पिछले आपके प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि वी लॉस्ट 2 वेरी वैल्यूबल पॉइंट्स बिकॉज ऑफ ओवररेट की वजह से। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू हम कर रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेले जाने वाले इस टेस्ट मैच के हवाले से। अभी गुफ्तगू बाकी है कि कौन सोता है ड्रेसिंग रूम में, $500 जुर्माना क्यों हो रहा है, क्या खिलाड़ी वाकई इतने खेल को आसान ले रहे हैं या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ सख्तियाँ हो रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, साथ ही साथ कहाँ पर हुकूमत की मदाखलत की ज़रूरत है, कहाँ नहीं। इस वक्फे के बाद बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज़ के दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि इस वक्त उसकी तमाम नज़रें हुकूमत की तरफ हैं। किसी भी अहम फैसले के हवाले से, कोई भी अहम फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है तो इत्तलात यही हैं कि उसको हुकूमत से मंजूरी की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी आज खुद कोई बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकती है और गुज़िश्ता चंद दिनों से ये इत्तलात आ रही हैं कि एक बड़े बड़े अहम कामों की फ़हरिस्त तैयार की जा रही है ताकि हुकूमत से उसकी मंजूरी ली जा सके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट में जो लोगों को लगाया गया है उनकी भी मंजूरी लेनी है और उसके साथ साथ सबसे अहम मामला ये जो राइट्स हैं, मीडिया राइट्स, उनकी जो नशियाती हुकूक है उसकी फ़रोख्त का। और ये लगभग जो इत्तलात हैं, जो बताया जाता है कि शायद ये 8 से 12 या 12 से 14 अरब रुपए के मुआहदे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करने हैं। तो ये क्या वाकई हुकूमत की इजाज़त इस हद तक ज़रूरी है कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी हैं उनकी अपनी हैसियत क्या रह जाती है? इस पर हम बात करेंगे। अभी फ़रीद साहब, आप किस तरह देखते हैं इस चीज़ को कि आपको हर एक काम के लिए हुकूमत की तरफ देखना पड़ता है? इसका मतलब है कि आप खुद कुछ भी नहीं कर पाते हैं फिर? नहीं, ऑब्वियसली जब आपको एक्सटेंशन मिली हुई है, जब आपका मैंडेट था कि आपने इलेक्शंस करवाने जल्दी से जल्दी और आपको पता है इस चीज़ का,
और उसके बाद भी आपने काफ़ी सारी ऐसी अपॉइंटमेंट्स की हैं जो कि मेरे तो समझ से बाहर है, क्योंकि डायरेक्टर क्रिकेट भी जो है एक ऐसी अपॉइंटमेंट है जो आपने ये एक पहले जो नोटिस जारी हुआ था उसके बाद ही किया, फिर आपने बॉलिंग कोच लगाया, फिर आपने स्पिन बॉलिंग कोच लगाया, अब आपने हाई परफॉर्मेंस जो है वो कोच लगा दिया है। तो आप तो अपॉइंटमेंट्स अभी भी कर रहे हैं और इस पर भी काफ़ी सवालिया निशान उठते रहे हैं कि आप कैसे अपॉइंटमेंट्स करें जबकि आपको रोका गया इस चीज़ से। फिर इवेंचुअली अब इस चीज़ को जाहिर बात है कि जब इसका नोटिस लिया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तो उन्होंने अब यही कहा है कि अब आपको हमारी जो है वो अप्रूवल के बगैर किसी भी किस्म का एग्जीक्यूटिव लेवल का डिसीजन लेने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ डे टू डे अफेयर्स जो है वो आप चला सकते हैं, वो आप चलाते रहें। लेकिन अब इस केस में भी आप देखें कि सुना है कि वो चेयरमैन साहब जो आज वो शायद ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं, वहाँ पर वो 5-6 दिन का टूर करके वापस भी आ जाएंगे, CEO भी वहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह की चीज़ें वो भी चल रही हैं कि अखराजात तो PCB के अभी भी जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो चेयरमैन वहाँ पर नहीं जाता तो कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी या वो लाजमी कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें उनकी वहाँ पर शमूलियत जो है वो बहुत ज़रूरी है उस काम के अंदर। फिर भी इस तरह की चीज़ें तो चल रही हैं, अपॉइंटमेंट्स भी हो रही हैं। तो अब देखिए आगे जाके क्या होता है। अब जो फहरिस्त आप कह रहे हैं तैयार की जा रही है जिस पे उन्होंने, क्योंकि इतने सारे फैसले जो है वो 2 से 3 हफ्ते के लिए डिले कर दिए गए, जिसमें PSL के मीडिया राइट्स का है। अब PSL के मीडिया राइट्स अगर सिर्फ 1 महीना पहले बिक रहे हैं टूर्नामेंट से तो ऑब्वियसली ये भी चीज़ अलार्मिंग है, क्योंकि ये चीज़ बहुत पहले हो जाती है नॉर्मली। और अगर आपके पास आपके इंटरिम ये कमेटी या फिर जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है इसकी जगह PCB का अपॉइंटेड या इलेक्टेड चेयरमैन होता तो अब तक ये चीज़ हो जाती। इलेक्टेड चेयरमैन होता तो ये चीज़ हो जाती। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनाब खालिद महमूद साहब ने। खालिद साहब, हर एक बड़े काम के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत की मंजूरी की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि ये वाकई हुकूमत की मदाखलत है या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं वो बिल्कुल उनके हाथ बंधे हुए हैं, बेबस हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है? देखिए, ये जो आजकल का सूरत हाल है वो आईनी सूरत हाल से मुख्तलिफ है। मैं उसकी इस तरह मिसाल देता हूँ कि जब किसी आइन के तहत, इलेक्शन के तहत हुकूमत बनती है तो उसके इख्तियारात और होते हैं, और अगर अबूरी कोई होता है सेटअप जैसे कि आजकल है तो उसके इख्तियारात काफ़ी महदूद हो जाते हैं, क्योंकि उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो इलेक्शन करवाएं बाज़ाब्ता तरीके से और उसके बाद छुट्टी करें। तो अगर आप मौजूदा सूरत हाल में, क्रिकेट की सूरत हाल में ये सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब ये होगा कि यकीनी तौर पे उनके इख्तियारात महदूद होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए कि उनको तो सिर्फ एक मकसद के लिए लाया गया है कि इलेक्शन कराया जाए, और जब तक इलेक्शन नहीं होता वो रोज़मर्रा के छोटे मोटे मामला देख सकेगा। तो इसलिए उनके इख्तियारात तो महदूद होंगे भी और होने भी चाहिए। बाकी जहाँ तक एक बाज़ाब्ता किसी सेटअप का तर्क है जो मसलन इलेक्शन के बाद बनेगा, इंतखाबात के बाद बनेगा, तो उसके पास आइन के तहत जितने भी इख्तियारात वहाँ लिखे गए हैं वो सारे के सारे होने चाहिए, और ना कोई सियासी मदाखलत होनी चाहिए, ना कोई हुकूमती मदाखलत होनी चाहिए। तो खालिद साहब, अगर कोई एक ऐसी कमेटी है तो फिर उस कमेटी के सरबराह को आप समझते हैं कि बैठे रहना चाहिए या छोड़ के चले जाना चाहिए या हुकूमत को कोई बेहतर फैसला करना चाहिए? देखिए, हुकूमत को बेहतर फैसला करना चाहिए। मेरा ख्याल है मैं आपके आखिरी इस फिक्रे की तायद करूँगा कि भाई आप इतना लंबा चौड़ा क्यों वो तवील दौरानिया बना देते हैं। जब मुश्किल चेयरमैन को हटाया गया तो उसकी जगह जो भी मैनेजमेंट कमेटी बनी उसको महीना या 2 महीने का सिर्फ इख्तियार देना चाहिए था कि आप अपना काम करें और छुट्टी करें। उसकी बजाय हुकूमत ने इनको एक और एक्सटेंशन दे दी, तौसीह दे दी, इस तरह ये 8 फरवरी तक चले गए। तो ये तो हुकूमत ने खुद ही अपने लिए एक मुसीबत खड़ी कर दिया था। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसी वक्त ही इंतखाबात पे जोर देना चाहिए था, किसी तरह की तौसीह नहीं होना चाहिए थी। बाकी जो भी मैनेजमेंट कमेटी का सरबराह हो तो उसको खुद भी सोचना चाहिए कि क्या मैं इतने महदूद इख्तियारात के साथ इस ओहदे पे आना चाहूँगा। अगर किसी को पसंद है वो आ जाए, अगर कोई नहीं आना चाहता तो ना आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी टीम हमारे नाजरीन तक पहुँचाई है। बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है। शान मसूद को बहसीत कप्तान आप कैसा देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वो अपने बॉलर्स का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं? जो ये कहा जाता है कि बर वक्त और बेहतर फैसले कप्तान करता है तो वो मैच में वापस आता है। आज आपने अभी बात की है कि स्पेशलिस्ट जो है ना उसका कितना फ़ायदा होता है टीम को। तो आज आपने जब
आपने स्पेशलिस्ट 4 फास्ट बॉलर खिलाए तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 318 पहली इनिंग में करने दिए और अब जो है वो उनके 6 खिलाड़ी आउट हैं तो और 241 की जो लीड है। तो इसका ये मतलब है कि जब आप अपने स्पेशलिस्ट पर रिलाई करते हैं ना तो यू एक्सपेक्टेड योर फास्ट बॉलर और योर स्पेशलिस्ट बॉलर टू परफॉर्म। तो वो अब देखें शहनशाह अफ्रीदी और अमीर हमजा ने दोनों ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल, कैप्टन हमेशा जब उसके डिसीशंस जो हैं वो पे करते हैं ना तो उसमें एक इंटेंसिटी आती है, उसको पता होता है कि यार मैंने जो चेंजेस किए हैं ना ये मुझे पे कर रही हैं। तो फॉर दैट मैटर ये टेस्ट मैच शान मसूद के लिए मैं ये नहीं कहता कि उसकी कप्तानी अभी हाल ही में उसने कप्तानी शुरू की है वो टेस्ट लेवल पर तो वो उसको एक्सपीरियंस नहीं है इतना, मगर पाकिस्तान टीम अगर इस टेस्ट मैच में अगर परफॉर्म करती है और इंशाल्लाह अगर जीतती है तो आई थिंक शान मसूद का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा ना हाफिज़ वो बहुत आसमान पर होगा। मेरे ख्याल से शान मसूद की अगर हम कुछ डिसमिसल्स पे बात करते हैं, अगर फील्ड प्लेसिंग की बात करते हैं, स्पेशली आज स्टीव स्मिथ के लिए जैसे उन्होंने फील्डर लिया है, यहाँ पहली इनिंग्स में हमने देखा था जब 41 पे उनको आउट किया था मार्च को, वहाँ पे उन्होंने एक फील्डर लिया था। तो वो चीज़ हमें अगर देखने में मिलती है कि अगर कैप्टन का डिसीजन है बॉलर के साथ या बॉलर का उसमें एग्रीमेंट भी है तो वहाँ पर हमें कुछ ऐसी डिसमिसल्स में ज़रूर शान मसूद की कैप्टनसी में ये नज़र आया कि प्रोएक्टिवनेस जो है वो उन्होंने दिखाई है। जहाँ तक बॉलिंग चेंजेस की बात है या जो टीम सिलेक्शन की बात है, अगर तो 100% उन्हीं की टीम है ये जो उनको इख्तियार दिया गया, क्योंकि पहले जो मैच था उसमें कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि फ़हीम अशरफ और आमिर जमाल को नहीं खिलाया जा रहा था, कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स में आ रहा था कि फिर टीम मैनेजमेंट या कैप्टन ने कहा कि मुझे बॉलर चाहिए तो फिर उसको बॉलर मिला। उस केस में तो फिर हमें देखना होगा कि उसको या तो पूरे 100% इख्तियारात हासिल है, लेकिन जो ऑन फील्ड डिसीजन वो ले रहा है मुझे उस डिसीजन से फिलहाल, क्योंकि अभी उसका दूसरा ही टेस्ट मैच है, अच्छा लग रहा है। और फिर जब यॉर्कशायर और डर्बीशायर जैसी टीम्स ने आपको कप्तानी दी है तो जाहिर बात है कुछ समझ के ही दी है, क्योंकि वहाँ पर जो रूट बेस्टो के मतलब ऊपर ये कप्तानी करते रहे हैं, इनके अंडर वो खेलते रहे हैं, डेविड मलान खेलते रहे, तो ये चीज़ देखने में आ रही है कि शान पे भरोसा किया गया है। और जो अब तक उन पर भरोसा किया गया, अगर जैसे अजहर भाई कह रहे हैं यहाँ तो ये टेस्ट मैच वो जीत जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो तो क्योंकि अभी 28 साल से हुआ नहीं है, फिर तो वो बहुत ऊपर उनका कप्तानों में नाम लिया जाए। अगर हो सकता है सिडनी टेस्ट में एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान उतरे और क्या पता सीरीज़ जीत जाए। खान साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान टीम की बॉलिंग की बात हो रही है, शान मसूद की कप्तानी के हवाले से बातचीत हो रही है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो ये जो आज स्टीव स्मिथ और मिच मार्श की पार्टनरशिप हुई है, पाकिस्तान ने चेज़ की तरफ जाना है। इससे पहले कि पाकिस्तान चेज़ की तरफ जाए, मैं जाता हूं इकबाल कासिम साहब की तरफ, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। एक अजहर खान साहब और फरीद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेले जाने वाले इस दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से। आपको लगता है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतने की तरफ जा सकता है? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और मिरेकल्स हमेशा होते हैं और हार्डवर्क हमेशा पे करता है, मेरा ये बिलीव है। और आपको याद होगा फेमस विक्ट्री सरफराज नवाज की, एक रन पे 7 आउट कर दिए थे उन्होंने और मैच पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला गया था। इस तरह बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं, इसी ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान मेलबर्न में जीता हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये काबिल तस्वीर नहीं है ये टीम। देखिए, हमने एक अल्लाह पाक ने आपको बेहतरीन मौका दिया, 4 विकेटें आपने 16 रन पे गिरा दी। इनकी तो पूरी विकेट जो मेन बैटिंग थी वो तो आपने फोल्ड कर ली थी, 1 विकेट और गिरनी थी और आपका मैच आपके हाथ में था। अनफॉर्चुनेटली कैच ड्रॉप हो गया शफीक से और उसके बाद से आहिस्ता 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 क्रेडिट गोज टू देम, स्मिथ ने, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और टीम को बचा के ले गए वो। लेकिन स्टिल ये मैं आपको बता दूं, ये मिरेकल हो सकता है, पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है प्रोवाइडेड सुबह आते ही जल्दी से 10-20-30 रन के अंदर ये टेल जो है रैप अप करे और 250-300 रन के अंदर रहे और ये रन कर सकते हैं कि कैपेसिटी है पाकिस्तान के पास। अब्दुल्ला शफीक एक शीट एंकर का रोल अदा कर सकते हैं। शान मसूद अपनी नॉर्मल इनिंग जो जैसे खेली उन्होंने वो खेलते रहे। आने वाले जितने भी बैट्समैन हैं वो सब कंट्रीब्यूट करें, तो कोई वजह नहीं है कि हम ये मैच ना जीत सकें। अगर नहीं जीतेंगे तो हम अपनी नाअहली की वजह से नहीं जीतेंगे, वरना बात कुछ ऐसी है नहीं कि
जो मैं ये कहूँ कि इसमें कोई मैं प्रोटेक्ट करूँ अपने प्लेयरों को, नहीं। इट्स ओपन मैच, नाउ पाकिस्तान कैन विन मैच। अगर नहीं जीता तो फाइट करे, लड़ाई करे और पता चले लोगों को कि यार ये मैच उन्होंने लड़ा, और अगर हार जीत होती है तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान अगर हारेगा यहाँ से तो फिर अपनी गलतियों की वजह से हारेगा। जब हम गलतियों की बात करते हैं तो आप समझते हैं कि वाकई एक जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है उसकी कमी इस टीम को महसूस होती है? पहले टेस्ट मैच को भी देख लें, इस टेस्ट मैच को भी देख लें, ऑस्ट्रेलिया अपने मैदानों पर खेल रहा है लेकिन वो अपने एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर के साथ जो कि 500 से ज़्यादा विकेटें टेस्ट क्रिकेट में ले चुके हैं, उनके साथ मैदान में उतरते हैं, हम नहीं उतरते हैं। तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है इस फैसले का, इस हिकमत अमली का? और सर ये तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है। अगर आप मेलबर्न की हिस्ट्री उठा के देख लें तो हमेशा एक स्पिनर, क्या दो स्पिनर भी खेले हैं वहाँ पर। आप मिनिमम एक स्पिनर तो होना चाहिए ही इस फील्ड, इस ग्राउंड के ऊपर, कोई सवाल ही नहीं पैदा था। और अभी हमारे को एक मर्ज लागू हो गया है, वो पार्ट टाइम बॉलर का जो कॉन्सेप्ट जो T20 और वनडे वाला है ना, वो भी टेस्ट मैच में हम अडॉप्ट कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी नालायकी है मैं समझता हूँ जो मैनेजमेंट की है। वो बैठे हुए हैं वहाँ पर, हफीज साहब को ये तब मैं हैरान हूँ कि इतनी प्रोफेशनल तबीयत का आदमी और इतना सब कुछ जानते हुए भी ये क्यों नहीं, ये लोग इतनी नहीं समझ आती कि आप बगैर स्पिनर के 5 दिन कैसे निकालेंगे आप सोचिए तो सही 2 मिनट के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकबाल कासिम साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। खान साहब, पार्टनरशिप से पाकिस्तान को क्या सीखना है? क्योंकि पाकिस्तान के कप्तान आते हैं, वो इंटेंट के साथ खेलते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि टीम की ज़रूरत क्या है, वो ये नहीं देखते हैं कि हालात का तकाजा क्या है। देखिए हाफिज़ साहब, ये पार्टनरशिप पाकिस्तान को बहुत हर्ट करेगी और करना भी शुरू हो गई है। आई एम टेलिंग यू कि अगर वो 40-50 रन और कर जाते हैं उनके बाकी माइंदा बैटर्स जो हैं, तो क्या होगा उससे पाकिस्तान की जो टॉप के 4 या 5 प्लेयर हैं ना, उनको कंसिस्टेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, रन्स करने पड़ेंगे। जब टारगेट सामने हो ना, और फिर पिच का चौथा दिन हो और फिर पिच में वेयर एंड टेयर भी हो, नीचे भी रह रहा, ऊपर भी आ रहा है गेंद, और ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स की एबिलिटी टू गेट विकेट्स अप फ्रंट। मिचेल स्टार्क ने पहली इनिंग में कोई विकेट नहीं ली, मगर ही इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉलर इन द सेकंड इनिंग। वजह क्या है कि जब उनको एक टारगेट नजर आता ना कि अब अगर ये 350 का या 300 का या जितने भी रन पाकिस्तान उनको मोहित करता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान को वो आराम से स्कोर करने देंगे? नो, दे आर गोइंग टू पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पाकिस्तान बैटिंग। उनमें वो बाउंसर्स भी मारेंगे, उनकी मूवमेंट भी होगी। हाँ, जब सुबह होटल के कमरे से प्लेयर्स उठे ना, तो प्लीज वो देख लें कि क्लाउडी कंडीशंस तो नहीं है। So that is going to be a वो क्या करना है? बादल देखकर क्या करना है? वो कोई अच्छा सा गाना गुनगुनाए ना, वो कहें कि अल्लाह मियां धूप निकाल दे। अच्छा जी खान साहब, आप फरीद साहब, जब हम इस टेस्ट मैच को देखते हैं, मिच मार्श और स्टीव स्मिथ की जो पार्टनरशिप है, बुनियादी तौर पर जब हम चेस के लिए जा रहे होंगे, तो आपके ख्याल में क्या शान मसूद को अपने इंटेंट के ऊपर ही रहना चाहिए? देखें, पहले तो मैं अजहर भाई की बात से ये कहूँगा कि टाइम से उठ जाए, वरना $500 का जुर्माना देना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम से पहुँचे। और दूसरा ही जो आपने बात की है, वो ग्राफिक में देख रहा था जो शेयर किया गया था स्टैट्स में, बेन डकेट, हैरी ब्रुक, कुछ ऐसे हैं जिनमें शान मसूद का भी नाम आ रहा है। 2022 से लेकर अब तक जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो है शॉट्स मारी हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 50% स्कोरिंग शॉट उनकी होती है। 25वां बॉल उन्होंने पिछली इनिंग्स में खेला जो उन्होंने लेफ्ट किया। हाँ, 25वां पहला बॉल था वो लेफ्ट, वरना उससे पहले 24 बॉल, हर बॉल पर वो उन्होंने शॉट खेलने गए हैं। आप ये देख लेना, 44 गेंदें खेली थी इमामुल हक ने, तो उसमें 4 स्कोरिंग शॉट्स है। इसने पहले 11 गेंदों में ही 6 स्कोरिंग शॉट मार दिए हुए थे। यानी कि इंटेंट इनकी वो नजर आती है, लेकिन वो एवरेज उस अरसे में उनकी 22-23 की है सिर्फ। फिर वही बात आती है, वो इस चीज को लेकर कैरी ऑन करना चाह रहे हैं। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात कही है बार बार कि हम लोग, मैं खुद एज अ कैप्टन वो टेम्पलेट जो है सेट करना चाह रहा हूँ, वो टोन सेट करना चाह रहा हूँ कि दूसरी टीम जो मेरी टीम है, बाकी के 10 प्लेयर्स हैं, वो इस टेम्पलेट को फॉलो करें। और साइम अयूब की इंक्लूजन से भी ये चीज़ जाहिर होती है कि वो ऐसे प्लेयर्स को लेकर आ रहे हैं जो स्कोरिंग शॉट जो है वो ज़्यादा मारते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपने रिस्क और रिवॉर्ड को ज़हन में रखना है कि कहाँ पर ज़रूरत है उस शॉट की, कहाँ पर नहीं है। क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट है एट द एंड ऑफ द डे, ये T20 या वो नहीं है। इसमें सेशन बाय सेशन आपको लेकर चलना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक करने की, डक करने की जरूरत पड़ेगी, रन की जरूरत, जैसा कि स्टीव स्मिथ करते रहे। हाँ, जैसा कि स्टीव स्मिथ करते रहे। तो भाई ने बहुत अच्छी बात की थी, आज वो उस फ्लो में नजर नहीं आ रहे थे। और आखिरी 1 रन उन्होंने 37 गेंदों में किया। 37 गेंदों पर 1 रन। खान साहब, मैं आपसे
एक बात करना चाहता हूँ, और वो बात ये है खान साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, ये जो बात रह गई ना ड्रेसिंग रूम में सोने वाली, ये मैंने कल आपसे ज़रूर करनी है। अज़हर खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, फरीद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आपने गुफ्तगू सुनी है हमारे माहिरीन की। पाकिस्तान अगर ये टेस्ट मैच हारता है तो पाकिस्तान अपनी गलतियों से हारेगा। पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में एक से ज़्यादा मौक़े मिले हैं, देखते हैं कि कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी ने वफ़ा की, सांसें चलती रहीं, तो आपसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।